तो हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 9.3 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट जो है 6 क्वेश्चंस हम जो है कर चुके हैं। आज हम जो है बाकी जो क्वेश्चन सातों जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको इंशाल्लाह हम इस वाली वीडियो में जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने किए थे, 6 तक हमने डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। कहता है कि जो एक हमारे पास एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। कहता है कि हमारे पास एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी हाइट कितनी है, मतलब वो जिसकी लंबाई 7 मीटर है और जिसका जो रेडियस है वो किसके बराबर है, 3 मीटर के बराबर है। और ये बनाया गया है एक मेटल शीट से। आप बताइए, हमें बता रहे कि अब बताइए कि इसमें से जो है कितना मटेरियल हमें लगेगा वो क्लोज टैंक सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल टैंक है। ये सिलेंड्रिकल टैंक है, तो यहाँ से ये भी है, जो नीचे वाला फेस है वो भी बंद है, ये वाला फेस भी बंद है। पर इस सिलेंड्रिकल टैंक की जो हाइट है, रेडियस सॉरी, इसका रेडियस ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स हाइट। तो रेडियस, ये परफेक्ट फिगर तो बनी नहीं। इसका जो रेडियस है वो किसके बराबर है, 7 मीटर के बराबर। और जो इसका हाइट है, हाइट जो है वो 3 मीटर के बराबर है। और ये जो टैंक है ये किसका बना है, एक मेटल शीट का बना हुआ है। तो हमें बताना है कि इस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए हमें मेटल शीट कितना लगा। तो हम क्या करेंगे, तो वो कैसे पता चलेगा, अगर हमें पता चल जाएगा कि जो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, जितना टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही मेटल शीट लगा होगा। ये समझ। तो अगर हमें इस सिलेंड्रिकल टैंक जो है इसका अगर हमें टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि जिस मेटल शीट से ये चीज बना है, सिलेंड्रिकल टैंक बना है, तो वो उतना ही जो है हमें मेटल शीट लगेगा। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन जो गिवन है वो क्या है, गिवन है एक तो रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो किसके बराबर है, 7 मीटर के बराबर। और जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, therefore total surface area of सिलेंड्रिकल टैंक वो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर एच। ये 2 पाई आर एच इसका, ये जो सिलेंड्रिकल का कर्वेट फेस का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर एच के बराबर होगा। प्लस जो नीचे वाले फेस है इसका जो है एरिया किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ऊपर वाले फेस का एरिया भी पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो ये किसके बराबर होगा, आर 2 पाई, 2 पाई आर को मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ से रहेगा हमारे पास एच, तो यहाँ से रहेगा आर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर रह गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 यहाँ से 2 पाई आर यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ से भी 2 पाई आर में कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं। तो 2 पाई आर को जब मैं एच के साथ मल्टीपल करूंगा तो ये वाली चीज आएगी, 2 पाई आर को मैं जब आर के साथ मल्टीपल करूंगा तो ये वाली चीज आएगी। तो अब हमारे पास एक तो आर का भी वैल्यू हमें पता है, एच का भी वैल्यू पता है हमें है। तो अब हमें क्या करना है, खाली इस वैल्यूज को यहाँ पर इस जगह पर अपनी अपनी जगह पर पुट करना है। और जो टोटल सर्विस एरिया वो किसके बराबर होगा, 2 पाई का वैल्यू किसके बराबर होता है, 3.14 मल्टीपल बाय जो रेडियस है इसका वो किसके बराबर है, 7 मीटर के बराबर है। मल्टीपल बाय हाइट इसकी 3 मीटर है, प्लस इसका जो रेडियस है फिर से वो 7 मीटर के बराबर है। तो ये किसके बराबर आएगा, 2 मल्टीपल बाय 7 इज 14, 14 मल्टीपल बाय 3.14 मीटर। ठीक है, और अंदर आएगा 3 + 7 इज 10 मीटर के बराबर। तो इस चीज को जब हम मल्टीपल करेंगे तो कैलकुलेटर का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि जो है जल्दी हो जाए। 14 मल्टीपल बाय 3.14, तो इसका वैल्यू जो बाहर वाले का वैल्यू है वो है 43.9
96 मीटर मल्टीपल बाई ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है 10 मीटर, तो ये किसके बराबर आएगा 439.6 मीटर स्क्वायर, और अप्रोक्सीमेटली इसको हम लेंगे 440 मीटर स्क्वायर। तो हमें जो है इस सिलेंड्रिकल टैंक का जो टोटल सरफेस एरिया है वो किसके बराबर है 440 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। देयरफॉर वी नीड 440 मीटर स्क्वायर मेटल शीट, है ना। जितना इस सिलेंड्रिकल टैंक का एरिया होगा उतना ही हमें मेटल शीट लगेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये जो है किससे बना हुआ, मेटल शीट से बना हुआ। तो जो भी जितना एरिया इसका होगा उतना ही हमें मेटल शीट लगेगा। तो हमने इसका एरिया इसके बराबर फाइंड आउट किया, तो मतलब हमें जो मेटल शीट है वो कितना लगेगा, इतने के बराबर लगेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, जो लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ये हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, मतलब खाली सिलेंडर है, अंदर उस सिलेंडर के कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसका एक तो स्पेस का होगा, स्पेस का, लेकिन हमें जो है लेटरल सरफेस एरिया से अभी जो है बात करनी है, डील करनी है, तो ये वाला फेस और ये वाले फेस को हम छोड़ देंगे। तो हमें बताया गया है कि जो इस सिलेंडर होलो सिलेंडर मतलब जो अंदर है, ये सिलेंडर अंदर से खाली है, और बताया गया है कि जो इस सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो किसके बराबर है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है इसका लेटरल सरफेस एरिया है। फिर क्या बोल रहा है कि जो ये होलो सिलेंडर है, इसको हमने इसको इन लोगों ने कट किया है। कहाँ से कट किया है, ऐसे कट नहीं किया बल्कि ऊपर से कट किया है। इसको कट करा है ऊपर हाइट के थ्रू से। जो हाइट है ना, अगर यहाँ है हाइट इसके ये होगी, तो यहाँ इसको हमने जो है इस तरीके से कट किया है, ठीक है। जब इसको हम इस तरीके से कट करेंगे, देखिए थोड़ा सा मैं आपको ये विजुअलाइज करवाता हूँ कि क्या सीन हो रहा है। इससे हम काम चला लेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास एक हॉलो, ठीक, ये है कि हमारे पास होलो सिलेंडर, ये यहाँ से बंद है, ऊपर से खाली है। क्या ये एक होलो सिलेंडर है, और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया मतलब जो कर्वेड फेस है, ये वाला फेस, ये इसको छोड़ना है और इसको छोड़ देना है। ये वाला फेस जो कर्वेड फेस है, इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। फिर बोला गया है कि इसको हमने क्या करा, कट किया, और कैप कैसे किया, इसके हाइट के अलॉन्ग, मतलब हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट है। इसको जो है बोल गया है कि हमने इसको कट इस तरीके से किया, ठीक है। जब इसको हमने इससे यहाँ कट किया तो ये ऐसे बन गया। तो किस तरह की फॉर्म है, अब ये जो है रेक्टेंगल की शेप में बन गया है। और बोल रहे हैं कि जो हाइट है इसकी, जो विड्थ है वो किसके बराबर है, ठीक। अब जाहिर सी बात है ना, इसको जब हम काटेंगे हाइट से, यहाँ से जब काटेंगे तो कट के ये किस तरह का फॉर्म में बनेगा, रेक्टेंगल शीट की फॉर्म, रेक्टेंगल फॉर्म बनेगा। इसका जो शीट है वो जो है रेक्टेंगल फॉर्म की होगी, होगी नहीं। और इस रेक्टेंगल जो शीट है इसकी हाइट जो है वहीं से दी गई है कि जो इसकी हाइट है वो किसके बराबर है 33 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो किसके बराबर है 33 सेंटीमीटर के बराबर इसकी हाइट है। जो सिलेंड्रिकल होलो सिलेंडर है, इसकी हाइट जो है वो किसके बराबर है 33 सेंटीमीटर के बराबर। हमें जो है जब इसको काट के जो रेक्टेंगल बना उसका हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है। फाइंड क्या करना हमने, पैरामीटर। हमें काट के जो रेक्टेंगल बना उसका हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर तक जाने के लिए हमारे पास क्या चीज चाहिए, एक तो हमारे पास विड्थ दी गई, मतलब उसकी जो ब्रेड्थ है या फिर हाइट है वो दी गई है। पैरामीटर अगर हमें किसी रेक्टेंगल फील्ड या फिर रेक्टेंगल शीट का फाइंड आउट करना होगा तो हमें एक चाहिए लेंथ चाहिए और चाहिए ब्रेड्थ चाहिए। और अगर हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ होगा तो उसका पैरामीटर है वो किसके बराबर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड। अब यहाँ पर हमारे पास
ये वाली चीज ब्रेड्थ तो दी गई है, लेकिन हमारे पास जो लेंथ है वो नहीं दी गई है, वह दी गई है। अगर लेंथ नहीं दी गई है, ब्रेड्थ नहीं दी गई है, लेकिन हमें पता है जो इस होलो सिलेंडर है, जो लेटरल सरफेस एरिया है वो दिया गया है। अगर लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है, उसकी विड्थ भी दी गई है, तो विड्थ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? विड्थ अगर हमारे पास उस शीट की लेंथ दी गई होती, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, वो किसके बराबर होता है? उसका एरिया, जो शीट है रेक्टेंगल शीट का एरिया है, वो लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ के बराबर होगा। लेकिन हमें वहीं से दिया गया है कि उसका एरिया इसके बराबर है, तो इसका मतलब हमें क्या करेंगे? जो चीज हमें पता नहीं है, लेंथ हमें पता है नहीं, तो हम लेट करेंगे कि उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है? लेंथ के एल के बराबर है। लेट एल बी द लेंथ ऑफ formed rectangle sheet, ठीक है। ऑल्सो द विड्थ, जो विड्थ है वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर के बराबर है। देयरफॉर जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट वो किसके बराबर होगा? लेंथ मल्टीपल बाय विड्थ या फिर ब्रेड्थ। एक ही बात है। तो ये एरिया है जो किसके बराबर आएगा? एरिया इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर मल्टीपल बाय लेंथ। बट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, विच इज इक्वल टू ये किसके बराबर? अब ये एरिया जो है उस रेक्टेंगल शीट का होगा, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ फॉर्म्ड, जो पहले सिलेंडर था उससे अब हमने क्या बनाया है? रेक्टेंगुलर शीट। इसका मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होगा, है ना? ये वाली चीज और ये वाली चीज होगी। दिस इंप्लाइज जो 33 सेंटीमीटर मल्टीपल बाय एल है वो किसके बराबर होगा? 422 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर एक हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ खाली से रहेगा सेंटीमीटर। हमें एल चाहिए, तो एल जो है वो किसके बराबर होगा? 4224 डिवाइडेड बाई 33। एक सेंटीमीटर यहाँ से रह गया, तो वो सेंटीमीटर यहाँ पर रहेगा इसके साथ ही। 4224 डिवाइडेड बाई 33, ये किसके बराबर आ रहा है? 128 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन जो लेंथ है ये किस, हमने लेट क्या किया था कि ये जो लेंथ है वो किसके बराबर, किसकी है? जो फॉर्म्ड रेक्टेंगल शीट है उसकी लेंथ ये है, तो जो लेंथ है उस रेक्टेंगल शीट की वो किसके बराबर है? 128 सेंटीमीटर के बराबर है। देयरफॉर जो पैरामीटर है, पेरीमीटर वो किसके बराबर आएगा? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड। और जो 2 टाइम्स लेंथ हमारे पास कितनी है? 128 सेंटीमीटर प्लस जो उसकी विड्थ है वो किसके बराबर है? 33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 128 प्लस 33 किसके बराबर आएगा? 161। और 2 टाइम्स 161 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें 2 इससे मल्टीपल करना है। 2 2 6 2 12, 2 2 तो 3। तो जो इसका पैरामीटर है वो किसके बराबर आया? इसका पैरामीटर जो है वो किसके बराबर आ रहा है? 322 सेंटीमीटर के बराबर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस तरीके से है कि एक रोड रोलर है, ठीक है। क्या है? एक रोड रोलर है हमारे पास। तो जो रोड रोलर है वो क्या कर रहा है कि वो जो है 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है एक रोड को लेवल करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड
द लेंथ इज, और उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, जो रोड रोलर है उसका जो टायर है, जो रोड रोलर है उसकी जो डायमीटर है, मतलब ठीक है, ये रोल्ड रोलर है, इसका जो डायमीटर है वो किसके बराबर है, इट्स डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बराबर है 84 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस रोड की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, लेंथ ही है ना, ना ना सॉरी, एरिया हमें बता रहा है कि उस रोड का एरिया जो है वो किसके बराबर होगा। अगर ये रोड रोलर जो है 750 कंप्लीट रिवॉल्वेशन लेते हैं उस रोड को लेवल करने के लिए। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मीटर दिया गया है, तो इस 84 सेंटीमीटर को भी मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, या फिर इस मीटर को मैं हंड्रेड जो है वो सॉरी, मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ। तो आसानी हमें क्या होगी, आसानी तो बराबर ही होगा। तो हम क्या करेंगे, 84 सेंटीमीटर को ही हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 84 सेंटीमीटर जो है वो 0.84 मीटर के बराबर होगा। 84 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.84, ये कैसे आया देखिए, 100 सेंटीमीटर किसके बराबर आया, 1 मीटर के बराबर। तो अगर हमें जो है 1 सेंटीमीटर किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, तो 84 सेंटीमीटर किसके बराबर आया, 84 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, यहाँ से ये 0.84 मीटर, 84 सेंटीमीटर किसके बराबर आया, 84 सेंटीमीटर 0.84 सेंटीमीटर के बराबर आया। तो अब अगर हमें एक जो रोलर है उसका अगर एक हमें लेटरल सरफेस एरिया पता चल जाएगा, ठीक है, अगर हम इसका हमें एक लेटरल सरफेस एरिया पता चल जाएगा, तो मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्वेशन में उसने कितना एरिया कवर किया, तो वो जो है अगर हमें एक इसका लेटरल सरफेस पता चल जाएगा, एक रिवॉल्वेशन में उसने कितना एरिया कवर किया या फिर चला, वो जो हमें पता चल जाएगा कि अगर हम इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। अगर एक के लिए ये है, मतलब ठीक है, ये हमारे पास ये रोड रोलर इस तरह का है, ठीक, और इसका जो डायमीटर है डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक 84 सेंटीमीटर, दैट इज 0.84 मीटर है, और इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है। अब बोल रहा है कि इस रोड रोलर ने कितने कंप्लीट रिवॉल्वेशन लिए, 750। तो हमें जानना है कि मतलब 750 कंप्लीट रिवॉल्वेशन उसने लिए उस रोड को लेवल करने के लिए। हमें बता रहा है कि उस रोड का एरिया किसके बराबर होगा। अगर हमें जो है इस रोलर का एक कंप्लीट रिवॉल्वेशन में उसने कितना एरिया लेवल किया, अगर हमें वो पता चल जाएगा तो हम इजिली 750 कंप्लीट रिवॉल्वेशन का भी एरिया फाइंड आउट कर सकेंगे, है ना। कैसे, वो देखिए ये कैसे चल रहा है, ये यहाँ से ये ऐसे मुड़ रहा है, यहाँ पर इसका ये पॉइंट एक है, ठीक है, क्या है ये, अभी रेस्ट में, ठीक है, रोलर जो है वो रेस्ट में, ठीक है, तो इसका जो रोड रोलर का मतलब जो टायर है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो रोड में है, रोड के साथ अभी यहाँ पर है। अब ये जो है वो चलना शुरू किया, 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 तो ये वाला पॉइंट इधर पहुंचा। पहले ये पॉइंट इधर था, अब ये इधर पहुंचा। तो इसने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एरिया ट्रेवल करा, वो जो है हमें पता चल जाएगा कि अगर इस रोड रोलर का लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। तो एक कंप्लीट रिवॉल्वेशन का अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया पता चल जाएगा, तो अगर मतलब क्या है कि अगर इसका हमें लेटरल सरफेस एरिया पता चल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने एक कंप्लीट रिवॉल्वेशन में कितना एरिया जो है वो लेवल करा। तो अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर दिस इज 9, गिवन क्या है, डायमीटर वो किसके बराबर है, 0.84 मीटर। जो रेडियस है, अगर डायमीटर इतना है तो रेडियस किसके बराबर होगा, 0.42 मीटर के बराबर होगा। और इसकी जो हाइट है, हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर, देयरफॉर जो लेटरल सरफेस एरिया है वो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर एच के बराबर होगा, ठीक है। आर जो 2 मल्टीपल बाई 3.14 मल्टीपल बाई रेडियस इसका है 0.42 मीटर, मल्टीपल बाई इसका हाइट है वो 1 मीटर के बराबर है।
ठीक है। मीटर 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 मल्टीपल बाय मीटर जो है मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, इसको हम इसके ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। बाकी जो अंदर वाली चीजें हैं उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि वो किसके बराबर आएगा। तो हमारे पास क्या है, 2, एक तो हमारे पास 2 मल्टीपल बाय 3.14 मल्टीपल बाय 0.42, तो ये किसके बराबर आ रहा है, 2.637 के बराबर आ रहा है। 2 मल्टीपल बाय 3.14, ठीक है, 2.637 के बराबर आ रहा है। मतलब इस जो रोलर है उसका लेटेस्ट सरफेस एरिया है वो किसके बराबर आ रहा है, इतने सारे के बराबर होगा। देयरफॉर द एरिया लेवल्ड बाय therefore the area of road for one revolution वो किसके बराबर आएगा, 2.637 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। सिमिलरली द एरिया of the road is equal to 750 multiplied by area of road traveled by roller in one revolution। तो जो एरिया है वो किसके बराबर आएगा, 750 मल्टीपल बाई 2.637 मीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। तो इसको हम मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल बाय 750, तो ये किसके बराबर आ रहा है, 1978.2 मीटर स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो मतलब जो उस रोड का जो एरिया है वो किसके बराबर है, 1978 मीटर स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो जो रोड रोलर है उसके जो डायमेंशन है, मतलब मीटर, उसका जो डायमीटर वो 84 सेंटीमीटर के बराबर है, और उसका जो हाइट है, जो लंबाई है वो किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। तो एक रिवॉल्यूशन में वो जो है कितना एरिया को लेवल करते हैं, तो हमें अगर इसका लेटेस्ट सरफेस एरिया पता चल जाएगा तो वहां से हम पता करेंगे कि पता चल जाएगा हमें कि उन जो रोड रोलर है उसने एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया लेवल करा। तो हमें जो है बताया गया है कि 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेते हैं वो उस मतलब रोड को लेवल करने के लिए। तो अगर एक का हमें एरिया पता चल जाएगा तो 750 का कंप्लीट रिवॉल्यूशन का भी हमें पता चल जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो जो है उस मतलब 750 को मल्टीपल करेंगे हम, इसका जो लेटेस्ट सरफेस एरिया होगा, जो भी आंसर आएगा वो उस एरिया का जो रोड है उसका एरिया होगा। ठीक है, तो ये जो है उस रोड का एरिया इतने सारे के बराबर आ रहा है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब जो है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो जो बोल रहा है कि एक कंपनी पैकेज है, सवाल में पढ़ के बताता हूँ। कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। कहता है कंपनी है वो जो अपने दूध को एक कंटेनर में जो है सिलेंड्रिकल कंटेनर में जो है वो जमा करती है, ठीक है, पैक करती है, और उस जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसका जो बेस का डायमीटर है, मतलब जो नीचे वाला उसका नीचे वाली बेस का जो जो जमीन पर ग्राउंड पर जिसको जो हम डालेंगे तो वो होगी बेस, और उस बेस का जो डायमीटर है वो किसके बराबर है, 14 सेंटीमीटर के बराबर है। और उस जो कंटेनर है सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसकी जो लंबाई है हाइट है वो किसके बराबर है, 20 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बता रहा है कि कंपनी प्लेसेस लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। जो कंपनी है वो उस कंटेनर के अराउंड जो है एक अपना लेबल लगाती है जहां पर वो अपनी मार्केटिंग करती है, मतलब उस कंपनी का नाम क्या है,
इसमें न्यूट्रिशन क्या क्या है, शुगर लेवल, शुगर जो है वो क्वांटिटी कितनी है, प्रोटीन वगैरह कितनी है, वो जो है उस लेवल पे वो लगा लिखते हैं। इफ द लेबल इज प्लेस्ड 20 इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। तो हमें जो है देखिए क्या है, सवाल क्या है, एक हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है और इसका जो डायमीटर है वो किसके बराबर है, इट इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। और इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक वो किसके बराबर है, 20 सेंटीमीटर के बराबर है। आप क्या बोल रहे हैं कि जो कंपनी है, कंपनी जो है ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ देती है और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ देती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से भी यहाँ तक कितना है, 2 सेंटीमीटर। इतना जो यहाँ से नीचे और यहाँ से नीचे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो जो है अपना लेबल लगाती है। हमें बता रहा है कि उस लेबल का एरिया कितना होगा। तो लेबल का एरिया हमें कैसे पता चल जाएगा, अगर हम जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये हमें लेटरल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। ये कैसे, देखिए ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, इसकी जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है और इसका डायमीटर जो है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर के बराबर है। अब बता रहा है कि जो कंपनी है वो जो है ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ रही है, ये वाली 2 सेंटीमीटर छोड़ रही है और ये वाली 2 सेंटीमीटर छोड़ रही है। बाकी जो बचा हुआ है इतना सारा, इसमें वो क्या करती है, क्या करती है, अपना लेबल लगाती है। तो हमें बता रहा है कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेबल लगाया उसका जो है एरिया किसके बराबर होगा। तो हम कैसे, हमें कैसे पता चल जाएगा। आप सपोज करें कि ये वाला चीज यहाँ पे जो 2 सेंटीमीटर वो है ही नहीं, तो नीचे वाला 2 सेंटीमीटर है ही नहीं। सॉरी। तो बाकी जो बचा हुआ है, अब हमारे पास फिगर इतनी सारी है, ठीक है, जो सिलेंडर है उसकी हाइट जो है इतनी है। हाइट कितनी रही, यहाँ से हमने दो दो कट कर दिया, यहाँ से भी तो हमने कट कर दिया, तो ओवरऑल हमारे पास जो टोटल हाइट उसकी थी 20, अब कितनी रहेगी, 16 सेंटीमीटर रही। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 16 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, सेंटीमीटर, अब यहाँ तक सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर के बराबर है। हमें बताया है कि जो लेबल यहाँ पर लगाना है, लेबल जो यहाँ पर लगाना है उसका एरिया किसके बराबर होगा। तो हमें कैसे इसका एरिया, लेबल का एरिया कैसे पता चल जाएगा, अगर हम जो है इसका लेटर सरफेस एरिया निकाल पाएंगे तो हमें जो है पता चल जाएगा कि जो लेबल वहां पर लगाना है उसका सर एरिया जो है वो किसके बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जो डायमीटर है गिवन क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू 14, तो जो रेडियस है वो किसके बराबर होगा, 14 का हाफ, दैट इज 7 सेंटीमीटर। हाइट क्या है, हाइट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आफ्टर आफ्टर leaving 2 centimeter from top and bottom, the remaining height जो है वो किसके बराबर है, 16 सेंटीमीटर के बराबर है। therefore lateral surface area of the remaining container after, ऊपर 2 और नीचे 2 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद जो लेटरल सरफेस एरिया उस कंटेनर का होगा वो किसके बराबर होगा, फ्रॉम टॉप एंड बॉटम वो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर और एच। तो ये किसके बराबर होगा, 2 पाई का वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होता है, 3.14 मल्टीपल बाय जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर के बराबर है और इसका जो रिमाइनिंग हाइट है वो किसके बराबर है, 16 सेंटीमीटर के बराबर है। ये किसके बराबर आएगा, 3.14 मल्टीपल बाई 16 दूने 32, 32 7 दूने 14, 7 या 21 तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 दूने 32, 32, ठीक है, 32
7 छिके 32, ठीक, 32 मल्टीपल बाय 7, 7 दूनी 14, 7 21, 21 बाई 224, 224 को हमने मल्टीपल करना है 224 मल्टीपल बाई 3.14, तो ये किसके 224 मल्टीपल बाई 3.14, 224 मल्टीपल बाई 3.1 तो ये किसके बराबर आया 703.36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 703 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो जो लेबल है मतलब 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ के और 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ के जो कंटेनर का लेटर सर्विस एरिया है वो किसके बराबर आ रहा है 703 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ रहा है। और इतने ही एरिया में इतने ही हाइट में हमने जो है वो लेबल लगाना है, उस कंपनी ने लेबल लगवाना है, तो हमें जो है बताना था कि उस लेवल का एरिया जो है वो किसके बराबर होगा। तो जितना इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जितना लेटर सरफेस एरिया होगा उतना ही उस लेवल का भी एरिया होगा। तो लेटर सरफेस एरिया इतने का जो है वो किसके बराबर है, इतने के बराबर है। देयरफॉर जो एरिया ऑफ लेवल वो किसके बराबर है 703 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है 9.3। इसके बाद हम जो है अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं 9.4, जिसमें से हम अभी तक ये जो 3 डायमेंशनल फिगर दैट इज सिलेंडर था, क्यूबाइड था, इनका हम सरफेस एरिया या फिर लेटर सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे थे। अब अगली वाली एक्सरसाइज में हम जो है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट इसका वॉल्यूम हो गया, क्यूब का वॉल्यूम हो गया, क्यूबाइड का हो गया। तो इन सब चीज़ों को हम जो है अगली एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी और इस वीडियो को हम जो है यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।